आज का विषय है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन आज की अत्यंत आवश्यकता है। हम लोग विज्ञापन देखते हैं अखबार में, टीवी पर, रेडियो में। हर एक का अपना अपना एक अलग अलग तरीका होता है। आज का युग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के साथ साथ सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। हम इन पर आश्रित हैं। आज अगर हमको दही बड़ा बनाना होता है तो हम यूट्यूब का सहारा लेते हैं। ये हमारे ऊपर आज हर क्षेत्र में ऑनलाइन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर, रेलवे में रिजर्वेशन है, मार्केटिंग है, खरीदारी है, परचेजिंग है, सारे सिस्टम आज ऑनलाइन चल रहे हैं। सारे क्रियाकलाप आज ऑनलाइन चल रहे हैं। यहां तक कि शिक्षा की व्यवस्था भी ऑनलाइन चालू हो गई है। आज व्यक्ति की अपनी आवश्यकता की वस्तुएं ऑनलाइन मिलने लगी है। घर बैठे व्यक्ति ऑर्डर लिखाता है, बुक कराता है और वो माल उसके घर पे, सामान वो उसके घर। और अब तो और भी ऑनलाइन की उपयोगिता बढ़ गई है, क्योंकि इस विश्वव्यापी आपदा कोरोना ने तो हमारी शिक्षण व्यवस्था, यहां तक कि कार्यालयों की कार्यशैली सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। आज हमारे लिए कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है सामाजिक दूरी, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी। अतः हम घर पर रहकर सारे क्रियाकलाप ऑनलाइन कर रहे हैं। इस स्थिति में विज्ञापनों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अधिकतर व्यापार आज विज्ञापन के माध्यम से चल रहे हैं। आज हमें घर बैठे बाजार में आने वाली हर नई नई वस्तुओं की जानकारी विज्ञापनों के माध्यम से हो जाती है। विज्ञापन हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इतने आकर्षित करते हैं कि हमारा ज्ञान, विवेक उस विज्ञापन की चमक दमक में समाप्त हो जाता है। एक विज्ञापन आता है फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली, गोरेपन की क्रीम। हम गोरा होने के लिए भागते हैं, उस क्रीम को खरीद करके घर में लाते हैं, भूल जाते हैं कि अगर गोरेपन की क्रीम कोई होती, किसी क्रीम में इतनी क्षमता होती कि वो व्यक्ति को गोरा कर सकती, तो शायद उसकी इंडस्ट्री वेस्ट इंडीज में होती, जहां अपसीज रहते हैं, काले लोग रहते हैं। उनका सबसे बड़ा ज्यादा उत्पादन वहां होता, उनकी सबसे ज्यादा मांग उस क्षेत्र में होती। फिर भी हम विज्ञापन की चमक दमक देख करके उस वस्तु को, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ललायत हो जाते। केस किंग, बाल उगाने का तेल। बड़े बड़े वैज्ञानिक बिना बाल के दिखाई देते हैं, बड़े बड़े विद्वान बिना बाल के दिखाई देते हैं। अगर बाल उगाने का कोई तेल वैज्ञानिक आधार पर तैयार होता तो सबसे पहले उसका उपयोग वो वैज्ञानिक लोग करते हैं, और उनके बाल इस तरह नहीं होते हैं। तो ये सारे प्रलोभन हैं। इसके आकर्षण में हम, विज्ञापन के आकर्षण में हम फंस जाते हैं। विज्ञापन शब्द का निर्माण वी उपसर्ग और ज्ञापन शब्द से किया गया है। विज्ञापन शब्द का निर्माण वी उपसर्ग और ज्ञापन शब्द लगा करके किया गया। यह ज्ञापन का अर्थ है सार्वजनिक सूचना तथा वी का अर्थ है विशेष। सामान्यतः हम विज्ञापन को विशेष सार्वजनिक सूचना कह सकते हैं। विज्ञापन किसी उत्पाद या वस्तु की सूचना को सार्वजनिक करता है। यह ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके उत्पाद या वस्तु को बेचने का माध्यम है।
विज्ञापन जो है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जिस कंपनी ने जो उत्पाद या वस्तु का निर्माण किया है उसको बेचने का माध्यम विज्ञापन है। विज्ञापन द्वारा ही व्यक्ति को उसकी उपयोगिता, उसकी अच्छाइयां मालूम पड़ती हैं। कोई भी सेवा, आज सेवाएं भी विज्ञापन के माध्यम से ही प्रसारित की जाती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी उत्पाद को बेचने अथवा सेवा को प्रवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। अब प्रवर्तित का मतलब यहां होता है शुरुआत। आपने कहीं देखा प्रमोशन, प्रोमोटेड। विज्ञापन विक्रय कला का एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है। हम टीवी पर प्रसिद्ध सीरियल या अन्य कार्यक्रमों में देखते हैं कि कुछ प्रसिद्ध फिल्मी कलाकार उसमें आकर के अपनी फिल्म या एल्बम का प्रमोशन करते हैं। यह भी विज्ञापन की श्रेणी में आता है। वो भी उस सीरियल के माध्यम से अपनी फिल्म का, अपनी पिक्चर का विज्ञापन करते हैं। अतः हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि किसी वस्तु या सेवाओं को खरीदने के लिए या अन्य जानकारी देने व लेने तथा अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन के प्रकार कई प्रकार के हो सकते हैं वैसे तो विज्ञापन, परंतु हम यहां 6 भागों में विज्ञापनों को बांट रहे हैं। नंबर 1, स्थानीय विज्ञापन। लोकल, कोई लोकल प्रोडक्ट है, कोई लोकल सर्विस सेंटर है, कैटर्स, लोकल हो सकता है। बैंड वाले, इन सबके विज्ञापन जो होते हैं वो स्थानीय आधार पर होते हैं। कोई स्थानीय प्रोडक्ट भी हो सकता है, जैसे कि आपके स्वीटी सुपारी, परंतु वो अब तो देश के अन्य क्षेत्रों में फैल चुकी है। मथुरा का पेड़ा, ये लोकल प्रोडक्ट है, इसका लोकल विज्ञापन हो सकता है, स्थानीय विज्ञापन। इसके बाद आता है राष्ट्रीय विज्ञापन। नंबर 3, वर्गीकृत विज्ञापन। नंबर 4, औद्योगिक विज्ञापन। नंबर 5, जल कल्याण संबंधी विज्ञापन। और नंबर 6, सूचनाप्रद विज्ञापन। स्थानीय विज्ञापन क्या होता है भाई? स्थानीय विज्ञापन, इसका जो क्षेत्र होता है वो अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। एक सीमित क्षेत्र तक इसका आधार होता है। स्थानीय स्तर पर बिक्री बढ़ाने के काम आते हैं ये विज्ञापन। इसमें आकर्षक छूट या इनाम की योजनाओं का जिक्र होता है। इनका प्रसारण स्थानीय अखबारों में, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, रेडियो, टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर, दीवार लेखन या चौराहों पर स्लाइड चला करके, स्थानीय सिनेमाघरों में स्लाइड चला करके किया जाता है स्थानीय विज्ञापन। उसके बाद आता है राष्ट्रीय विज्ञापन। पूरे देश भर में यह विज्ञापन किसी उत्पाद या सेवा का राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करते हैं। हमारा देश बहुभाषी देश है, यहां पर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अतः एक से अधिक भाषा में तैयार विज्ञापन राष्ट्रीय विज्ञापन कहलाते हैं। कई कंपनियां एक ही वस्तु का उत्पाद करती है तथा सभी अपने अपने ब्रांड को श्रेष्ठ बताने के लिए इस तरह के विज्ञापन का सहारा लेती हैं। मोबाइल सेट्स, ओप्पो, सैमसंग, लिनोवा, आईफोन, कई प्रकार के हो सकते हैं। कंप्यूटर, HCL है आदि कई कंपनियां हो सकती है। टीवी, अनेक उत्पाद आ रहे टीवी के। लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन आदि कई अनेक प्रकार के ऐसे आइटम हैं। सौंदर्य प्रसाधन, पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स वगैरह। नेटवर्क सेवाएं, जियो, एयरटेल, DTH, टाटा स्काई, डिश टीवी,
ये सारी सेवाएं हो सकती। घरेलू उपकरण, कई प्रकार के घरेलू उपकरण वो हो सकते हैं, जैसे कि आपके गैस का चूल्हा है, चिमनीज हैं, इस तरह के कई घरेलू उपकरण। ऐसे अनेक विषय हैं जिनका विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, वो राष्ट्रीय विज्ञापन कहलाते हैं। तीसरा आता है वर्गीकृत विज्ञापन, क्लासिफाइड। समाचार पत्रों में आपने देखे होंगे कॉलम, अमर उजाला, दैनिक जागरण वगैरह में देखे होंगे। कल का अखबार देखिए, आज का अखबार देखना, उसमें क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत विज्ञापन दिए होते हैं। ये प्राय स्थानीय आवश्यकताओं और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। इस तरह के विज्ञापन समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में निश्चित पृष्ठ और निश्चित स्थान पर निश्चित शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किए जाते हैं। खरीदना, बेचना, आवश्यकता है, किराए के लिए खाली है, रोजगार, शैक्षणिक, वैवाहिक, खोया पाया आदि कुछ ऐसे शीर्षक होते हैं जिसके अंतर्गत ये विज्ञापन आते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन छापे जाते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन सस्ते होते हैं, इनमें प्राय 3-4 लाइनों में बात पूरी कर दी जाती है। इनमें प्रतीक चिन्हों या चित्रों का प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही सजावटी अक्षरों या मोटे बॉर्डर आदि का ही प्रयोग होता है। इस तरह के विज्ञापन इंच तथा कॉलम के आधार पर प्रकाशित होते हैं। इंच, 3 इंच एक कॉलम या 2 कॉलम में 3-4 इंच का विज्ञापन इस तरह से होता है। नंबर 4 आता है औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक विज्ञापन कच्चा माल, उपकरण आदि की क्रय बिक्री के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार के विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य सामान्य व्यक्ति को आकर्षित करना नहीं। ये विज्ञापन जो औद्योगिक विज्ञापन होते हैं वो सामान्य व्यक्ति को आकर्षित नहीं करते, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी प्रतिष्ठान हैं, जितने भी निर्माता हैं, उन सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नंबर 5वां जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। यह विज्ञापन प्राय लोगों को किसी समस्या के प्रति जागरूक करने के लिए किए जाते हैं, जैसे मास्क लगाना, आज के समय उसका प्रचार करना, आरोग्य सेतु अपनाना, इसका प्रचार करना, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, प्रदूषण की समस्या, शिक्षा की समस्या, कन्या भ्रूण हत्या समस्या आदि विज्ञापन। नंबर 6 आता है सूचनाप्रद विज्ञापन। इस प्रकार के विज्ञापन सूचनाओं को प्रसारित करने की एवं व्यापारिक अभिव्यक्ति के रूप में सामने आता है। सूचनाएं जो प्रसारित की जाती है वो सूचनाप्रद विज्ञापनों के माध्यम से की जाती है। निविदाओं की सूचना है, किसी मीटिंग्स की सूचना है, ऐसे उठावनीस की सूचना है। इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं वो सूचनाप्रद विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। इन विज्ञापनों का उद्देश्य जन साधारण को शिक्षित करना, जीवन स्तर ऊंचा करना, सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उन्नति करने का भाव निहित होना होता। प्रकार हमने विज्ञापन के प्रकारों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। एक स्थानीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, जल कल्याण संबंधी विज्ञापन, सूचनाप्रद विज्ञापन। सबका उद्देश्य एक ही होता है, सूचना देना। अब हम जिस प्रकार के समाचार पत्र में हम विज्ञापन छपवाते हैं वो उसी स्वरूप का हो जाता है। अब अमर उजाला वगैरह जो विज्ञापन है, अमर उजाला वगैरह जो समाचार पत्र हैं, वो क्षेत्रीय आधार पर प्रकाशित होते हैं। उनके अलग अलग अपने अपने क्षेत्र हैं। मथुरा का पृष्ठ अलग होता है, अलीगढ़ का पृष्ठ अलग होता है, आगरा का पृष्ठ अलग होता है। इसलिए ऐसे अखबारों में स्थानीय विज्ञापन छपते हैं। जो राष्ट्रीय विज्ञापन छपते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे पेज पर छपते हैं, पहले पेज पर या दूसरे पेज पर छपते हैं, जो कि पूरे राष्ट्र को संदर्भित हो सके।
टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ ऐसे राष्ट्रीय स्तर के अखबार हैं जिनमें जो विज्ञापन छपता है वो राष्ट्रीय विज्ञापन। टाइम एसेंस टाइम्स ऑफ इंडिया में आता है, उसमें भी नियुक्ति वगैरह के आवश्यकताओं से संबंधित विज्ञापन छपते हैं, वो राष्ट्रीय विज्ञापन की श्रेणी में आता है। तो विज्ञापन के बारे में हम बड़ी बाती। अब विज्ञापन के कार्य क्या है भाई, इसके क्या काम है, ये क्या कार्य करता है। हम विज्ञापन जो प्रकाशित करते हैं वो क्या कार्य करते हैं, उसके कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार है। नंबर 1, नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना। पहला कार्य क्या है, कोई भी नवीन वस्तु, नई वस्तु या कोई भी सेवाएं जो सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियां होती हैं वो सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, उन सेवाओं की जानकारी हमको विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त होती है। दूसरा, किसी वस्तु की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। दूसरा कार्य है कि कोई भी वस्तु जब लॉन्च हुई, इंट्रोड्यूस हुई, बाजार में उसका उत्पादन हुआ, तो उसकी क्या उपयोगिता है, वो कैसे श्रेष्ठ है, आपके लिए कैसे उपयोगी है, ये इस विज्ञापन के माध्यम से बताया जाता है। अतिशयोक्ति का प्रयोग विज्ञापन में ज्यादा होता है, बढ़ा चढ़ा करके बात बताई जाती है। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, गोरेपन की क्रीम, बाल उगाने का तेल, ये सारे विज्ञापन जो होता है अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा करके उसकी उपयोगिता, उसकी श्रेष्ठता को बता करके लोगों का ध्यान उत्पादक अपनी ओर आकर्षित करता है। उपभोक्ता की स्मृति को प्रभावित करना, विज्ञापन के माध्यम से जो उपभोक्ता है यानी हम सामान्य जनता है, उनकी स्मृति को प्रभावित करता है, भ्रमित कर देता है। उसकी जो याददाश्त है, उसकी जो पुरानी स्मृति है, उसको धूमिल करके नई छवि को, अपने प्रोडक्ट के प्रति नई छवि को स्थापित करना, यह विज्ञापन का काम होता है। नंबर 4, उपभोक्ता में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना। इस प्रकार से आकर्षक अट्रैक्टिव विज्ञापन तैयार किया जाता है कि सामान्य जन का उस वस्तु के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाता है, उस वस्तु के प्रति रुचि जागृत हो जाती है और वो उस वस्तु को लेने के लिए ललायत हो जाता है, तुरंत बाजार जाता है, वस्तु खरीद लाता है, तुरंत हम ऑनलाइन ऑर्डर बुक करते हैं और मंगा लेते हैं, फ्लिपकार्ट से, होम्स ऑफ 18 से, अमेजॉन से। कई स्थिति अब बन चुकी है। नंबर 5, विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उत्पाद की मांग बढ़ाना। विशेष छूट की जानकारी, लूट लो लूट लो लूट लो, आदि इस तरह के ऑफर। 500 रुपए की जींस 100 रुपए में, 2000 रुपए का ट्राउजर 400 रुपए में, इस तरह की छूट आदि की जानकारी देते हुए अपने उस उत्पाद की मांग बढ़ाना, यह विज्ञापन का उद्देश्य होता है। वस्तु को स्वीकार करने, अपनाने और उसे खरीदने की प्रेरणा देना। नंबर 6, यह विज्ञापन का कार्य होता है। विज्ञापन के द्वारा जब हम देखते हैं तो विज्ञापन ये प्रभावित करता है कि हम उस वस्तु को स्वीकार करें, वाकई सही मान लें कि फेयर एंड हैंडसम से हम गोरे हो सकते हैं, केस किंग हमारे बाल उगा सकते हैं, और उसे अपनाने और खरीदने की प्रेरणा हमारे अंदर प्रेरित करे, यह विज्ञापन का कार्य होता है। नंबर 7, अन्य कंपनियों के उत्पाद की तुलनात्मक जानकारी देना। सफेदी की झनकार कुछ ज्यादा, उसकी शर्ट मेरी शर्ट से ज्यादा सफेद क्यों, इस तरह के
तुलनात्मक ऋण का जो विज्ञापन आता है उससे तुलनात्मक जानकारी देना कि अन्य साबुन बेकार है, सिर्फ हमारा साबुन ऋण साबुन ही उपयोगी है, इसकी तुलनात्मक जानकारी देकर के हमें उसकी ओर आकर्षित करना। घड़ी डिटर्जेंट, कई आप टीवी में विज्ञापन देखते हो, अखबारों में विज्ञापन देखते हो। नंबर 8, बाजार में उत्पाद कंपनियों को स्थिरता प्रदान करना। विज्ञापन के माध्यम से हमारे द्वारा जो उत्पादित वस्तु है, जो निर्मित वस्तु है, उस वस्तु को स्थिरता प्रदान करना, अपनी कंपनी की एक पहचान बनाना, स्थायित्व प्रदान करना बाजार में, ये विज्ञापन का के प्रमुख कार्य होते हैं। इस प्रकार से ये 8 प्रमुख कार्य। अब इसके बाद में आता है विज्ञापन। विज्ञापन को तैयार करने में, जब हम विज्ञापन तैयार करते हैं तो कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। वो कौन कौन सी बातें हैं? नंबर 1, आकर्षक। विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। देखते ही विज्ञापन को हमें उसकी पढ़ने की लालसा होनी चाहिए। ऐसा आकर्षक हो कि जैसे ही हम अखबार का पन्ना खोलते हैं या मैगजीन का पन्ना खोलते हैं, हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, हम उसे ध्यान से देखते हैं। टीवी पर कई विज्ञापन, प्रसिद्ध ऐसे विज्ञापन हैं जो आते हैं, हम उनको बड़े ध्यान से देखते हैं। नंबर 2, प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक विषय वस्तु देना। यह विज्ञापन तैयार करने में हमें ध्यान देना है कि कैसे हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विषय वस्तु इस प्रकार की दें कि हमारा विज्ञापन प्रभावशाली बन जाए। नंबर 3, स्लोगन्स या नारों का प्रयोग करना। तरह तरह के स्लोगन्स, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा, दूध सी सफेदी, खिल खिल जाए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल, इस तरह के स्लोगन्स तैयार करना, कविताएं तैयार करना, जिससे कि विज्ञापन आकर्षक हो सके। यह हमें विज्ञापन निर्माण करते समय हमें ध्यान देना चाहिए। चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना है। किसी चित्र के द्वारा या रेखा चित्र के द्वारा उस प्रोडक्ट, उस उत्पाद के बारे में हमें विशिष्ट जानकारी देनी चाहिए। नंबर 5वां, विज्ञापन जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषता तथा महत्व को बताने वाला होना चाहिए। उस विज्ञापन में उस वस्तु, जिस विषय के बारे में हम कह रहे हैं, वो पूरी विशेषताएं, पूरा उसका महत्व उस विज्ञापन के अंतर्गत होना चाहिए। अखबार में जब विज्ञापन छपता है, किसी मैगजीन में जब हम विज्ञापन छापते हैं, तो एक बॉक्स में विज्ञापन छपा जाना चाहिए। ये 6वां, विज्ञापन को बॉक्स में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे विज्ञापन अधिक प्रभावशाली हो जाता है। बॉक्स में एक अलग तरह से वो हाईलाइट होता है और पाठक को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो विज्ञापन को एक बॉक्स में ही प्रस्तुत करना चाहिए। बॉक्स तैयार करके तरह तरह के रंगों का प्रयोग कर देना चाहिए विज्ञापन। 7वां बिंदु है, तरह तरह के रंगों का प्रयोग भी विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के लिए करना चाहिए। इस प्रकार से हमें विज्ञापन तैयार करते समय इन सब बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। तो विज्ञापन के प्रकार आपको क्लियर हो गए, विज्ञापन के कार्य आपको क्लियर कर दिए गए। विज्ञापन पर ध्यान रखने योग्य बात कि विज्ञापन तैयार करते समय हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये बातें आपके सामने क्लियर हो। अब आता है एक विज्ञापन का प्रारूप, हम देखते हैं। एक विज्ञापन, अपने पुराने मकान को बेचने के लिए विज्ञापन का एक प्रारूप। देखिए, बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में बड़े बिकाऊ है, बिकाऊ है, बिकाऊ है, विज्ञापन में दिया 200 वर्ग गज में निर्मित 2 मंजिला एक पुराना रहने योग्य मकान, बाजार, सब्जी मंडी, मेन सड़क, स्कूल,
अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि के नजदीक देवनगर, मथुरा में। बिकाऊ है, मथुरा में बिकाऊ है। बिकाऊ है कि उस तरह हाईलाइट कर लिया कि आदमी का ध्यान उधर आकर्षित हो। संपर्क सूत्र, संपर्क करें। क ख ग नाम लिखा जा सकता है, परंतु हमारे बोर्ड में एग्जाम में नाम नहीं लिखा जाता, इसलिए हम क्या लिखेंगे? क ख ग। मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर हम दे सकते हैं, 987655666789। इस तरह कोई भी मोबाइल नंबर करके एक हम विज्ञापन का प्रारूप हम बना सकते हैं। विज्ञापन का प्रारूप हमने क्लियर कर दिया। ये एक प्रारूप आपके सामने प्रस्तुत है। इन प्रारूप के आधार पर अब हम देखेंगे, और आज जो भी हमारे घर में अखबार आया है, उस अखबार में से 2 विज्ञापनों को काट करके हम अपनी कक्षा की जो पुस्तिका है, अभ्यास पुस्तिका है, उसमें चिपकाएंगे। वो स्थानीय आधार पर वर्गीकृत विज्ञापन हो सकते हैं। इन वर्गीकृत विज्ञापनों को अखबार में से अमर उजाला, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी अखबार हो, उसमें हिंदी का एक विज्ञापन, 2 विज्ञापन आपके होंगे। उन छोटे छोटे 2 विज्ञापनों को काट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाना है। धन्यवाद। आज का दिन शुभ मंगलमय हो। आज इतना ही।